नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक वॉर रेविश्ड कंट्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं सीरिया के बारे में। इनफैक्ट एक सवाल उठाएंगे, सीरिया में ऑलमोस्ट एक दशक से यहां पे लड़ाई चल रही है, तो वाई सीरियन वॉर हैज लास्टेड मोर देन 10 ईयर्स, इसके ऊपर चर्चा चलेगी। इनफैक्ट मैं वाई नहीं कहूंगा, मैं यहां पे चर्चा करने वाला हूं हाउ के बारे में, एंड स्पेसिफिकली हाउ द सीरियन गवर्नमेंट विच इज लेड बाय बशार अल असाद, यानी कि सीरिया की जो सरकार है वो किस तरह लड़ाई को फंड कर रही है, इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। क्योंकि ऑलमोस्ट एक दशक हो चुका है, इकोनॉमी इज वॉर रेविज्ड, तो यहां पे पैसा कहां से आ रहा है इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। तो मेरे साथ बने रहिए ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। हाउ द सीरियन गवर्नमेंट इज मैनेजिंग इट्स फाइनेंसेस थ्रू दिस वॉर रेविज्ड पीरियड, इसके ऊपर चर्चा चलेगी। लेट्स बिगिन। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सैगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन दिस आईडी। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट गो टू studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप टू नो मोर अबाउट स्टडी आईक्यू प्रोग्राम्स। इससे पहले कि हम लोग सीरिया के बारे में बात करें, सबसे पहले बैकग्राउंड जानते हैं कि सीरिया में हो क्या रहा है। देखिए, अगर हम लोग बात करें सीरियन क्राइसिस कब से शुरू हुई, 2011 में, टू बी प्रिसाइज मार्च 2011 में सीरिया में प्रो डेमोक्रेसी डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुए इन द सिटी ऑफ डेरा। अब डेरा से वो धीरे धीरे पूरी कंट्री वाइड प्रोटेस्ट में बदले गए। देखिए, नॉट जस्ट सीरिया, अगर हम लोग 2011 की बात करें, 2011 में सबसे प्रोमिनेंट था अरब स्प्रिंग। अब अरब स्प्रिंग वाज अ सीरीज ऑफ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स इन वेस्टर्न एशिया रीजन और नदर्न अफ्रीकन रीजन में। आपको याद होगा, अरब स्प्रिंग डिड इंपैक्ट ट्यूनिसिया, इट इंपैक्टेड लीबिया, इट इंपैक्टेड मेनी अदर कंट्रीज इन द वेस्ट एशियन रीजन, एंड सीरिया वाज नो एक्सेप्शन। इनफैक्ट 2011 से पहले अगर मैं बात करूं कि सीरियंस वर नॉट वेरी हैप्पी। देखिए, सीरिया की अगर सिचुएशन बात करें, सीरिया एक पेक्यूलियर कंट्री है जहां पे मेजॉरिटेरियन सुन्नी पॉपुलेशन है, लेकिन सीरिया में लीड कौन करते हैं? सीरिया में गवर्नमेंट किसकी चलती है? असाद की चलती है। अभी बशार अल असाद इज लीडिंग इट, बट उससे पहले हाफिज अल असाद, हिज फादर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। और 2011 से पहले भी देखिए, देयर वर लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अमंग सीरियंस की वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, काफी ज्यादा करप्शन चलता है और हाई हैंडेडनेस ऑफ असाद चलती है, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। इसके चलते बहुत बार यूथ ऑफ सीरिया हैव वेंटेड देयर ग्रीवांसेस। लेकिन 2011 में अरब स्प्रिंग के चलते ये डेमोक्रेसी डेमोन्स्ट्रेशन काफी ज्यादा स्प्रेड हुए। अब सीरियन गवर्नमेंट ने किया क्या? देखिए, सीरियन गवर्नमेंट ने यहां पे डेडली फोर्स यूज किया, रिप्रेशन यूज किया और क्रश किया डिसेंट को। यहां पे काफी ज्यादा डिमांड्स आ रही थी, आस्किंग रेजिग्नेशन ऑफ बशार अल असद, और ये जो अनरेस्ट है ये पूरे देश में स्प्रेड हो गई। अब अगर हम लोग सीरिया की लोकेशन देखिए 2011 में जो डेमोक्रेसी डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुए उसका इंपैक्ट पूरे देश पे था, क्योंकि सीरिया की लोकेशन कुछ इस तरह से है जहां पे दूसरे पावर स्ट्रगल्स भी काम कर रहे हैं। अगर हम लोग इस एरिया को देखेंगे, दो चीजों से ये इन्फेस्टेड है। एक तो ज्यूस वर्सेस अरब कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और दूसरा है शिया वर्सेस सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहता है। अब सीरिया, मैंने आपको बताया कि यहां पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा सुन्नी पॉपुलेशन है और इनको लीड करते हैं शिया लीडर बशार अल असद। अब जैसे यहां पे डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुई तो दूसरे सुन्नी कंट्रीज वर ऑल्सो इन्वॉल्व, टेररिस्ट एंगल, एक्सट्रीमिज्म एंगल भी यहां पे जुड़ गया, यानी कि टर्की नदर्न साइड से यहां पे धीरे धीरे इंपैक्ट करने लगा। इराक वी ऑलरेडी नो इन्फेस्टेड बिकॉज ऑफ आइसिस, और इराक और सीरिया के जो बॉर्डर पे है यहां पे बहुत सालों से कर्डिश नेशनलिस्ट ऑलरेडी फाइट कर रहे थे, तो ये भी इन्वॉल्व हो गए। और इसके साथ ही साथ ईरान, शिया कंट्री, स्टार्टेड सपोर्टिंग सीरिया। और अगर हम लोग एक मैक्रो लेवल पे देखें, रशिया, ये कहा जाता है कि रशिया का एक लास्ट स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बचा हुआ था सीरिया, उसको बचाने के लिए रशिया हैज ऑल्सो इन्वॉल्व हियर, यानी कि द सिचुएशन हैज बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो प्रो डेमोक्रेसी डेमोन्स्ट्रेशन से शुरू हुआ था वो यहां पे एक फुल ब्लोन वॉर में तब्दील हो गया, और 10 सालों से ये वॉर अभी तक चल रहा है। अब 10 सालों के बाद सिचुएशन क्या है? अगर आप सिचुएशन यहां पे देखोगे, फरवरी 2021 तक हु कंट्रोल्स व्हाट इन सीरिया, ये जो ब्लू रीजन दिखाई दे रहा है, ब्लू रीजन, इट इज कंट्रोल्ड बाय सीरियन गवर्नमेंट। बशार अल असद की सरकार जो है वो इसको यहां पे कंट्रोल करती है। इसके अलावा आप देख सकते हो बहुत सारा एरिया जो ग्रीन मार्क्ड है यहां पे, इट इज कंट्रोल्ड बाय द कर्डिश फोर्सेस, जो कर्डिश नेशनलिस्ट फोर्सेस है वो कंट्रोल करती है। इसके अलावा दूसरे प्लेयर्स भी इन्वॉल्व है, जैसे कि नदर्न साइड में जो आपको रेड टेरिटरी दिखाई दे रही है, ये सीरियन रिबल्स है जिनको टर्की का सपोर्ट है। ये जो आपको ऑरेंज और येलो रीजन्स दिखाई दे रहे हैं, ये जिहादी फोर्सेस हैं, कुछ सीरियन रिबल्स है। तो बहुत लोग छोटी छोटी एरिया से यहां पे कंट्रोल करते हैं। अब ये जो वॉर चल रहा है ये 2011 से लेकर अभी भी कंटिन्यूइंग है, और वी कैन इजीली एस्टिमेट कि आगे चल के भी बड़ी जल्दी इसका सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है।
इससे अल्टीमेटली हो क्या है? देखिए, सीरिया में बहुत सारे लोग सीरिया छोड़ के जा चुके हैं। सीरियन रेफ्यूजीज का हम लोग केस स्टडी ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। 1 लाख से भी ज्यादा सीरियन रेफ्यूजीज को जर्मनी ने एक्सेप्ट किया है। इनफैक्ट जो ये नदर्न अफ्रीकन और मिडिल ईस्टर्न या फिर वेस्ट एशियन रेफ्यूजी क्राइसिस शुरू हुआ था, इसकी वजह से यूरोप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई है। हम लोगों ने देखा है रेफ्यूजी क्राइसिस इन यूरोप ऑफ 2050। इसके अलावा ये जो वॉर रेवेज्ड कंट्री है, यहां पे काफी ज्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने यह बताया है कि अभी तक दिसंबर 2020 तक 3,87,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ्स, जिसमें से 1 लाख से भी ज्यादा सिविलियंस थे। यानी कि अगर 2 लाख फाइटर्स भी माने तो 1 लाख सिविलियंस हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन सीरिया। इसके अलावा ये जो नंबर मैंने आपको बताया 3,87,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4 लाख पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, जिसमें से 2 लाख लोग मिसिंग है, ये इंक्लूडेड भी नहीं है इसमें। 2 लाख पीपल आर प्रिज्यूम्ड डेड और मिसिंग, तो ये नंबर है भी नहीं। तो कुल मिला के 6 लाख के आसपास डेथ टोल हो सकता है इन सीरिया। अभी जो इतने ह्यूज नंबर है, इसमें एक सवाल जरूर उठता है। 10 साल से लड़ाई चल रही है, हाउ इज द सीरियन गवर्नमेंट मैनेजिंग दिस वॉर? यानी कि सीरियन इकोनॉमी तो उतनी ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर रही है, सपोर्ट मिल रहा है ईरान से, रशिया से, एग्रीड, बट नॉनदलेस हाउ कैन अ कंट्री रन विदाउट एनी फाइनेंसेस? अगर पैसा नहीं है तो देश कैसे चलेगा? अगर लड़ाई भी लड़नी है, इफ देयर इज अ वॉर यू नीड आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, तो वो कैसे ये लोग मेंटेन कर रहे हैं? आप यहां पे देख सकते हो रिपोर्ट द इकोनॉमिस्ट की, सीरिया हैज बिकम अ नार्को स्टेट फॉर ऑलमोस्ट 8 to 9 years नाउ, एंड दैट इज हाउ दे आर अर्निंग देयर मनी एंड दैट इज हाउ दे आर फंडिंग द वॉर। चलिए जानते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है सीरिया में, कैसे सीरिया नार्को एक स्टेट बन रहा है। मैंने जैसे आपको बताया कि फॉर्मल इकोनॉमी है सीरिया की, वो रैवेज्ड है, बर्डन ऑफ वॉर है। वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए असाद रेजिम के ऊपर। इसके अलावा लोग नाखुश है, प्रेडेटरी रूल चलता है, असाद का काफी ज्यादा कंट्रोल करते हैं। असाद एंड देयर रिलेटिव्स, उनके ब्रदर इज ऑल्सो ही कंट्रोल्स अ लॉट ऑफ एरिया जहां पे बहुत ज्यादा ड्रग्स उगाई जाती है। और सीरिया का अभी मेन एक्सपोर्ट एंड अ सोर्स ऑफ हार्ड करेंसी बना है ड्रग्स। क्या ये प्रोड्यूस करते हैं? मेनली हैश और हशिश, जो कैनाबिस प्लांट से प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल ड्रग्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो प्रोडोमिनेंटली हशिश एंड अ केमिकल ड्रग बाय द नेम ऑफ कैप्टागोन, इसको कहते हैं सीसीबी। ये कुछ इस तरह की छोटी टैबलेट्स दिखती है, जिसको ये एक्सपोर्ट करते हैं इन द गल्फ कंट्रीज, यानी कि सऊदी में, यूएई में, दुबई में एटसेट्रा, गल्फ कंट्रीज में जहां पे वेल्दी नेशन है ये, यहां पे ड्रग्स वो सप्लाई कर रहे हैं। इसको ये भी कहा जाता है अबू हिलालेन कहा जाता है इसको, इन द गल्फ नेशंस। काफी फेमस ये ड्रग हो चुका है और इसकी एक्सपोर्ट की वजह से सीरिया इज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। अब किस मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे हैं? अगर आप सीरिया का मैप देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो ब्लू रीजन था ये इट इज कंट्रोल्ड बाय सीरियन गवर्नमेंट, और यहां पे आप देख सकते हो कहां कहां पे ड्रग प्रोडक्शन हो रही है। यू कैन सी देर एजोर में, अलेपो में, होम्स में, दमास्कस के आसपास हर जगह पे यहाँ पे ड्रग्स उगाए जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप बात करें केवल सीरिया ये कर रहा है क्या? नहीं, सीरिया के बदले भी जो दूसरे एरियाज कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि कर्डिश नेशनल फोर्सेस, वो लोग भी ड्रग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आई है। अब अगर हम लोग बात करें कितनी मात्रा पे ये ड्रग प्रोड्यूस कर रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे क्लियरली नंबर देख सकते हो। 2011 जो प्रो डेमोक्रेसी डेमोन्स्ट्रेशन शुरू है, उसके बाद जो वॉर शुरू हुआ, तब से आप अगर देखिए ये नंबर वेट इन केजी ऑफ कैप्टागन, जो छोटे छोटे कैप्सूल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, केमिकल कैप्सूल्स, और हशिश, अगर इनकी मात्रा आप देखिए कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और 2020 की बात करें ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, डबल से भी ज्यादा हो चुका है कंपेयर टू 2019। 46,689 kg ऑफ हशिश एंड कैप्टागन वाज प्रोड्यूस्ड, वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम सीरिया। इसके अलावा क्या हो रहा है एग्जैक्टली, किस तरह से ये स्मगल कर रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2013 से सीरिया ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया है इन ड्रग्स को। क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए। इफ यू वांट टू फाइट अ वॉर यू नीड मनी, एंड टू गेट दैट मनी दे हैव टर्न्ड अ लॉट ऑफ केमिकल प्लांट्स इन अलेप्पो एंड होम्स इनटू पिल फैक्ट्री। यहां पे कैप्टागोन बनाया जाता है। अब इस कैप्टागोन को ये लोग कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सैंक्शंस चल रहे हैं, दूसरे जगह पे वी डू नो बॉर्डर्स आर देयर, बॉर्डर पे कस्टम्स होती है, चेक चलती है, लेकिन यहां पे छुपा के ड्रग्स को भेजा जाता है। किस तरह छुपाया जाता है? आप पैराकेट फ्लोरिंग में छुपाया जाता है, पेपर रोल्स में छुपाया जाता है, इवन पोमोग्रेनेट में। देखिए आप यहां पे देख सकते हो एक पिक्चर जहां पे पोमोग्रेनेट में ये जो छोटी छोटी कैप्टागन की टैबलेट्स इसको छुपाकर एक्सपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कहां कहां एक्सपोर्ट होता है, अगर रूट की बात करें, देखिए इट गोज मोस्टली इनटू द गल्फ कंट्रीज, इट गोज इन टू लिबिया एंड देन इनटू यूरोप ऑल्सो। तो आप यहां पे देख सकते हो सीरिया से कहां कहां जाता है। सीरिया से टर्की जाता है,
टर्की से आप देख सकते हो इट मूव्स इनटू द गल्फ कंट्रीज, सीरिया से आप देख सकते हो कि इट मूव्स टू लिबिया एंड फ्रॉम लिबिया इट गोस इनटू यूरोप। तो बहुत बड़ा मार्केट है सीरिया का, एक बहुत बड़ा नेक्सस है कैप्टागन ट्रेड का, सी रूट, एयर रूट और लैंड रूट्स तीनों है यहाँ पे फॉर द ट्रेड। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि मेनी ऑफ द गल्फ रॉयल्स दे टेक दीज टैबलेट्स इन देयर प्राइवेट जेट्स इटसेल्फ, राइट। अब इसकी वजह से देखिए कितने ज्यादा सीजर्स हो रहे हैं, ये नंबर आपको दर्शाता है कितने ज्यादा कैप्टागन और हशीश को सीजर किया गया है ऑन द यूरोपियन बॉर्डर्स इन अदर एरियाज। जैसे कि इटली में हाल ही में एक सीजर किया हुआ था जहां पे बहुत ज्यादा कैप्टागन टैबलेट्स मिली थी। यू कैन सी हियर इन 2020 अबाउट 46 tons of hashish and captagon was seized in many parts in and around Syria। तो इन सब से क्या पता चल रहा है, सीरिया हैज राइट नाउ बिकम अ नार्को स्टेट। अब देखिए सीरिया में होगा क्या, व्हाट नेक्स्ट। द सैड फ्यूचर इज दैट द बशार अल असद रेजिम इट इज कंटिन्यूइंग द फाइटिंग। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि वॉर अभी ऐसा नहीं लग रहा कि जल्दी ये खत्म होगा। मिलियंस ऑफ सीरियंस हैव ऑलरेडी लेफ्ट। आप देख सकते हो सीरियन रेफ्यूजीज कहां पे गए हैं, यूरोपियन कंट्री से बहुत ज्यादा आ चुके हैं, जर्मनी में आपको मिलेंगे, नेदरलैंड से मिलेंगे, बल्गेरिया में, ग्रीस में, बहुत जगह पे सीरियन रेफ्यूजीज आर देयर। जो बाकी बचे हुए सीरियन रेफ्यूजीज है दे आर गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस ड्रग्स। यानी कि जो यंग मैन जो बचे हुए हैं, दोज हु हैवंट बीन किल्ड, दोज हु हैवंट लेफ्ट द कंट्री, दोज हु हैवंट बीन जेल्ड, नाउ दे आर बिकमिंग एडिक्ट्स। तो यहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक रोल जरूर बनता है कि इस वॉर को जल्द से जल्द स्टॉप करे और यहां पे सीरियन पॉपुलेशन को, सीरियन यूथ्स को रिहैबिलिटेट करें। विद दैट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।